जोहार दोस्तों। बात है 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध की। आप सब जानते होंगे कि वो युद्ध लगातार 14 दिन तक चला था। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं महज 20 वर्षीय झारखंड के लाल अल्बर्ट के बारे में। झारखंड के मिट्टी में पले बढ़े और अंत में भारत माँ के लिए अपना जान निछावर कर देते हैं। वही युद्ध जो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में आगे जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताएं कि 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध, उस युद्ध में हमारे झारखंड के लाल अल्बर्ट का क्या भूमिका था, क्या संबंध था, उसके बारे वीडियो में हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम स्टार्टिंग से जानेंगे कि उनका जीवन किस तरह से भारतीय सेना में वो चले गए और अपना जीवन भारत माँ के लिए निछावर कर दिए। लांस नायक अल्बर्ट का जन्म 27 दिसंबर 1942 को गुमला जिला के तहसील के जरी गांव में हुआ था और उनका बचपना किस तरह से बीता, आगे वीडियो हम जानने का प्रयास करते हैं। लांस नायक अल्बर्ट क्रिश्चियन उरांव समुदाय से बिलोंग करते हैं और उनका पिता का नाम था जूलियस एक्का और माता का नाम था मरियम एक्का। और इससे बीच उनका शादी हो जाता है। उनके वाइफ का नाम था बलंदीन एक्का और उस वक्त उनका पुत्र था जिनका नाम था भिसेंट एक्का, जिन्हें अभी तक सरकार तरफ से कोई भी कुछ ऐसा उनको लाभ नहीं मिला है। और वो बहुत लोगों से गुहार लगाए, बहुत लोगों से बताने का प्रयास किए कि उनको कुछ सरकारी जॉब मिल जाए ताकि उनका आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी ऐसे जो शहीद है उनके परिवार को सरकार तरफ से आर्थिक मदद किया जाता है, लेकिन शायद अभी तक उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिला है, जिस वजह से वो गुहार लगाते हैं, लोगों को कोशिश करते हैं अपने बारे में बताने का। पहले जानते हैं दोस्तों, उनका जीवन में जो होता है कि स्टार्टिंग यानी उनका पढ़ाई कहाँ से होता है, तो उनका पढ़ाई होता है सीसी स्कूल पटाटोली से और उनका माध्यमिक यानी मैट्रिक का पढ़ाई होता है भिखमपुर मिडिल स्कूल से, वहीं से वह मैट्रिक का पास करते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप तो जानते हैं कि उस वक्त बोले तो 1950, 60, 70 के दशक में या फिर 80, 90 सब में क्या होता था कि यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसीलिए कुछ वैसे जो सरकारी जॉब होता था, टीचर हुआ या फिर सेना के भर्ती के लिए खास करके, वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई या ज़्यादा डिग्री नहीं देखा जाता था। वहाँ पे क्या होता था, फिजिकल अगर ठीक है, दौड़ होता था, लॉन्ग जंप होता था, हाई जंप होता था, साथ ही वहाँ पे आपको दिखा जाता था उसका हाइट कितना है। इसी आधार पे वहाँ पे सेना का बहाली होता था, लोग वहाँ पे सेना में भर्ती होते थे। और यही हुआ किसके साथ, हमारे झारखंड के लाल अल्बर्ट के साथ। और मैट्रिक पास आउट किए थे और महज वो कितना वर्ष के थे, मात्र 20 वर्ष के थे। उनका चयन हो जाता है भारत के सेना में और वो अपने योगदान देते हैं सबसे पहले बिहार रेजिमेंट से, और उनका चयन हो जाता है 1973 का युद्ध में जो आपका होता है ना बटालियन, तो 14वें बटालियन में उनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1971 का युद्ध था, वो महज 14 दिन तक लगातार चला था। इस युद्ध में पहले ही दिन अल्बर्ट का कोई काम सौंपा जाता है। अल्बर्ट को त्रिपुरा का एक जगह का नाम था अखोरा, जहाँ पे पाकिस्तानी सिपाही का पोजीशन था। अखोरा के निकट गंगा सागर में पाकिस्तानी पोजीशन पर कब्जा करने का कार्य मिला था। दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है, वहीं पे त्रिपुरा में ही युद्ध के दौरान ही हमारे झारखंड के लाल अल्बर्ट का 3 दिसंबर 1971 को शहीद हो जाते हैं। 1971 का अपूर्ण वीरता का परिचय देते हुए वो हमारे भारत माँ को समर्पित कर देते हैं अपना जीवन को, और वह शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में नहीं बोले या फिर हमारे झारखंड में भी क्या होता है कि यहाँ के जो शहीद परिवार को सम्मान नहीं दिया जाता है और यहाँ के शहीदों को सम्मान नहीं दिया जा रहा था पहले बोले तो, लेकिन देर से सही, लेकिन हमारे झारखंड के लाल अल्बर्ट को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनके पत्नी को दिया गया था। दोस्तों, उन्हीं के याद में आप जानते हैं कि झारखंड के एक जगह बोले तो झारखंड की राजधानी रांची में एक जगह है अल्बर्ट का चौक, तो उन्हीं की याद के लिए वो चौक का नाम रखा गया। और उनके जन्मदिन को हम लोग वहाँ पे बहुत खुशी से मनाते हैं और मृत्यु दिन बोले तो उनका शहीद दिवस को भी हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे राज्य के लाल, हमारे झारखंड के लाल अल्बर्ट का जीवन परिचय समाप्त होता है। और इसी तरह से आप लोगों का वैसे ही झारखंड के या फिर भारत का कुछ शहीद जो गुमनाम शहीद है, जिनके बारे में हम आप लोगों को कुछ ऐसे वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा नॉलेजेबल भी होगा। और एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि झारखंड राज्य में वैसे कुछ भी ऐसे वैकेंसी वगैरह आता है या फिर कहीं भी अगर किसी प्रकार कोई सरकार या फिर कोई सा लोग जो विरोध करते हैं झारखंड के मूलवासी आदिवासी के ऊपर, तो जरूर ऐसा कुछ वीडियो आएगा तो उसके विरोध में भी आप लोगों को वीडियो हम दिखाने का प्रयास करेंगे।
तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।